साथियों, कहा जाता है कि पति और पत्नी का रिश्ता काफी पवित्र माना जाता है। मगर साथियों, आज की इस कहानी में एक पत्नी होती है जिसका अपने ही जेठ के लड़के के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, प्रेम प्रसंग इतना बढ़ जाता है कि वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर देती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है कानपुर की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है कानपुर की। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है कानपुर। उस जिले में एक थाना पड़ता है घाटमपुर, और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है लक्ष्मण खेड़ा। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है धीरेन्द्र। साथियों, धीरेन्द्र होते हैं, उनकी आयु लगभग 28 या 30 साल के करीब में होती है। साथ ही उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का नाम होता है रीना, जिसकी आयु लगभग 28 या 30 साल के करीब में होती है। साथ ही उनके साथ शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात एक बेटा होता है, कह सकते हैं कि एक बच्चा होता है जो फिलहाल में 4 साल का होता है। साथ ही जो होते हैं, इसका होता है धीरेन्द्र, वो ट्रैक्टर चलाने का कार्य किया करते थे। साथ ही उससे जो भी पैसे कमते थे उससे अपने घर का जो खाना खर्चा होता है उसको वो चलाया करते थे। साथियों, इसी तरह से सब कुछ ठीक चल रहा होता है। इस घटना से कुछ महीने पहले उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का जो उनका भतीजा होता है, उस भतीजे के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, क्या कह सकते हैं कि जो उनकी पत्नी होती है, उनकी पत्नी के जो जेठ होते हैं, उनका जो लड़का होता है, उसके साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। मगर साथियों, इसके बारे में उसके जो पति होते हैं उनको पता नहीं चलता है। साथियों, इसी तरह से उनका जो प्रेम प्रसंग है वो लगातार जारी रहता है। वो एक दिन अपनी पत्नी और जो उनका भतीजा होता है, उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। इसके पश्चात वो अपनी पत्नी को भी डांटता है और जो उसका भतीजा होता है उसको भी डांटता है। कह सकते हैं कि उस दिन से उनका जो मिलना जुलना है वो बंद हो जाता है, मगर फ़ोन के माध्यम से वो लगातार बात करते रहते हैं। साथियों, इसी तरह चलता रहता है। अब दोनों ही वो जो ये होते हैं, जिसका नाम होता है धीरेन्द्र को रास्ते से हटाने की प्लानिंग बनाते हैं। साथियों, इसी तरह से अब दोनों प्लानिंग के अनुसार 10 मई सन 2025 की शाम जो मृतक की पत्नी होती है, जिसका नाम होता है रीना, वो खाना बनाती है। खाने में कुछ नशे की गोलियां डाल देती है। साथ ही उसके जो पति होते हैं वो रात के समय में खाना खाते हैं। खाना खाने के पश्चात जब वो उस खाने को खाते हैं, खाना खाने के पश्चात उनको नशा हो जाता है। साथ ही जैसे ही नशा हो जाता है, कह सकते हैं कि वो सो जाते हैं। जैसे ही वो सो जाते हैं, इसके पश्चात मृतक की जो पत्नी होती है, वहाँ पर एक चौखट की लकड़ी होती है। उस लकड़ी से अपने पति के सिर पर कई बार वार करती है। कह सकते हैं कि जब तक उसकी मौत न हो जाती है वो लगातार वार करती रहती है। इसके पश्चात जैसे उसकी मौत हो जाती है, वो अपने प्रेमी को फ़ोन कर बुला लेती है और इसके पश्चात घर से बाहर उसके सबको वहाँ पर डाल देती है। इसके पश्चात वो वहाँ पर जो घर में खून की छींटें होती हैं उसको धोते हैं और जो घर का मकान होता है उसको भी सबको धो देते हैं। साथियों, इसके पश्चात अब सुबह होती है। सुबह के समय कह सकते हैं कि 11 मई सन 2025 को जो होती है रीना, वो सुबह के समय रोने का बहाना बनाने लगती है कि ऐसे से मेरी पति की किसी ने हत्या कर दी। साथियों, जैसे ही शोर शराबा सुनते हैं, वो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। इसके पश्चात वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ पर पड़ोस में एक थाना होता है, उस थाने की पुलिस को सूचना दे देते हैं। साथियों, सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो मृतक का शव होता है उसको बरामद कर लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इसके पश्चात जो मृतक की पत्नी होती है वो गांव के ही एक पड़ोसी होते हैं, जिसका नाम होता है कीर्ति और उनके 2 बेटे होते हैं, जिसका नाम होता है रविंद्र राजू। उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराती है कि ऐसे ऐसे इन्होंने हत्या की है। साथ ही जो पुलिस होती है वो मृतक की पत्नी के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करती है और इसके पश्चात रविंद्र और राजू को वो जेल भेज देते हैं। साथ ही इसके पश्चात जो गाँव के लोग होते हैं वो जब घर में अंदर देखते हैं तो वहाँ पर कुछ खून की छींटें दिखाई देती हैं। तो गाँव के लोग होते हैं वो पुलिस से सवाल करते हैं कि आखिरकार मान लीजिए घर के बाहर हत्या की गई है, मगर घर के अंदर जो खून की छींटें हैं और घर धुआ हुआ क्यों है। साथियों, इस तरह के सवाल जो गांव वाले होते हैं वो उठाते हैं। साथियों, इसी तरह से जो पुलिस होती है वो उन दोनों को तो जेल भेज देती है, मगर वो भी लगातार जांच पड़ताल करती रहती है। साथियों, इसी बीच जो पुलिस होती है, पुलिस का शक जो मृतक की पत्नी होती है उस पर जाता है। पुलिस शक के आधार पर जो मृतक की पत्नी होती है उससे पूछताछ करती है। उसका जो फ़ोन है, क्या तेरे पास फ़ोन है, तो वो मना करती है। इसके पश्चात पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो उसके पास फ़ोन निकलता है।
इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उस फोन को लेती है और उसकी जो कॉल डिटेल होती है उसको चेक करती है। तो उसमें जिस व्यक्ति से रोज की लगभग 10 से 20 बार बातें होती है, जो पुलिस होती है वो उस व्यक्ति को उस नंबर के आधार पर गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात अब दोनों से पूछताछ की जाती है, तो वो पहले मना करते हैं। इसके पश्चात ये दोनों अपना जुल्म है वो उसको कबूल कर लेते हैं। कानपुर एडीसीपी साउथ महेश जी ने बताया कि पुलिस ने 20 मई सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है रीना और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है सतीश, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात जेल भेज दिया है। इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो पहले 2 आरोपी जेल में गए थे उनको पुलिस ने ये ऐलान किया है कि उनको जेल से बाहर निकाला जाएगा। साथ ही इन दोनों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप इस तरह कोई भी कदम ना उठाएं। साथ ही आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को सुनाया था, जैसे दैनिक भास्कर न्यूज, आज तक न्यूज। साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलता हूं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।